समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राम भक्त के लक्षण के ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में राम भक्त का लक्षण कैसा होना चाहिए वह बता रहे हैं। भक्त तो बहुत सारे हैं, भक्ति करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उनके जीवन में भक्तों का लक्षण घटित हो रहा है कि नहीं, मन वचन कर्म से वह भक्त हैं कि नहीं, यह इस लक्षण से पता चलेगा। क्योंकि वेश बनाना, दूर दूर दर्शन करने जाना अथवा किसी के साथ पूजा पाठ में जाना ये अलग बात है, लेकिन भक्तों का जो एक सम्यक लक्षण होता है वह व्यवहार से दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भक्त का लक्षण कैसा होना चाहिए। दोहावली रामायण से सुने। हित सो हित रति राम सो, रिपु सो बैर बिहाऊ, उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज सुभाव। अब दोहावली रामायण में जो इसका अर्थ है पहले वह सुन ले। तुलसीदास जी कहते हैं राम भक्त का ऐसा सहज भाव होना चाहिए कि श्री राम में उसका प्रेम हो, मित्रों से मैत्री हो, वैरियों से वैर का त्याग कर दे, किसी में पक्षपात ना हो, सबसे सरलता का व्यवहार हो। यह इसका सामान्य अर्थ है। अब इस पर थोड़ा विचार करना है। वर्तमान समय को देखते हुए इस पर विचार यह करना है कि राम भक्त ऐसा सहज भाव होना चाहिए कि श्री राम में उसका प्रेम हो, यानी परमात्मा में उसका प्रेम हो, सहज भाव हो, और मित्रों से मैत्री हो। जो हमारे मित्र हैं उनके साथ हमारी मित्रता अच्छी हो, निष्कपट हो, निर्मल हो, पवित्र संबंध हो, आपसी द्वेष बैर की भावना ना हो, ईर्ष्या की भावना ना हो, उसे मित्रता कहते हैं। एक दूसरे के सहयोगी हों। अब कह रहे हैं कि बैरियों से बैर का त्याग कर दे। अब इस शब्द को समझना है कि जो बैरी है, जो दुष्ट है, जो मुझसे अकारण क्रोध करता है, अकारण बैर करता है, अकारण ईर्ष्या द्वेष छल कपट करता है, उनसे बैर का त्याग कर दें। भक्ति भाव में आकर के आत्मीय दृष्टि से सब में परमात्मा का दर्शन करना यह मेरा धर्म है, ऐसा होना चाहिए। परंतु भौतिक जगत में यह विचार करना चाहिए कि यदि कोई अकारण आपसे बैर कर रहा है, यदि कोई किसी से द्रोह कर रहा है, किसी को कोई कष्ट पहुंचा रहा है, समाज का नुकसान कर रहा है, राष्ट्र का नुकसान कर रहा है, किसी बहू बेटी बहन को कोई छेड़छाड़ कर रहा है, उस समय के लिए बैरियों के साथ बैर का त्याग नहीं करना चाहिए। उस समय उसके साथ दुर्व्यवहार यानी उसका सही उपचार करना चाहिए, उसके साथ लड़ना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, उसको प्रताड़ित करना चाहिए, दंड देना चाहिए। यह धर्म कहता है। भक्ति का मतलब यह नहीं होता है, बैर त्याग का मतलब यह नहीं होता है कि हम अंधी भक्ति करें। कोई अन्याय कर रहा है और उस अन्याय को होते हुए देखते हुए देख लें, उसके बाद भी मौन धारण किए रहें, यह धर्म नहीं है। इसलिए बैरियों से बैर त्याग का भाव यह है कि आपसी प्रेम में यदि किसी प्रकार एकाध क्षण के लिए कोई बात आ गई, द्वेष हो गया, बैर हो गया, तो उस समय उस बैर का त्याग करना चाहिए। परंतु जब कोई अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी यदि कोई उदंडता कर रहा है तो उसे जवाब देना चाहिए, उसके साथ लोहा लेना चाहिए, उस समय अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, उस समय मौन धारण मेरा यह धर्म नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य कि मैं अपनी तरफ से अकारण किसी से बैर ना करूं, किसी से द्रोह ना करें, यह भक्ति का लक्षण है। आगे कह रहे हैं किसी में पक्षपात ना हो, यानी
पक्षपात का मतलब यह है कि सत्य का, धर्म का पक्ष लेना यह भक्ति है और अन्याय का पक्ष ना लें। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भक्त लोग भी अन्याय के समर्थक हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य का, धर्म का, सनातन का, भगवान का, भक्त का, ईमानदारी का, शुचिता का, पवित्रता का पक्ष हमेशा रखना चाहिए। असत्य का, अधर्म का, विरोध का, अन्याय का कभी पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये भक्ति है। और सबसे सरलता का व्यवहार, मतलब अपने परिवार में छोटे बड़े जो भी हैं सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करें। अब इसे भी समझना है कि हमारी विनम्रता ऐसी ना हो जाए कि दुष्ट लोग हमारे साथ दुष्टता कर लें और मैं विनम्रता का प्रदर्शन करता रहूं। यह शीलता, यह विनम्रता नहीं है। इसलिए विनम्र लोगों के साथ विनम्र रहें। अपने माता पिता भाई बंधुओं के साथ विनम्र रहें। दुष्टों, दुराचारियों, व्यभिचारियों के साथ विनम्रता हमारी शोभा नहीं है। उसके साथ तो निर्भीकता पूर्वक उसे दंड देना चाहिए। भगवान के भक्तों का यह लक्षण है। श्री राम जय राम, जय जय राम।